What is complex number? Square root of -1. अरे नहीं, एक इमेजिनरी पार्ट, एक रियल पार्ट. हाँ If Z belongs to complex number denoted by C, आपका हाँ सर natural number एन is the subset of integer, subset of rational number, और एक पार्ट होता है rational number, subset of बाकी रियल नंबर real. Real is the subset of complex. Okay. If Z belongs to complex number, हाँ. then Z you can write in the form of x plus iy. हाँ सर Z you can write in the form of x plus iy, where both x and y are real. X भी real होगा, y भी real होगा. हाँ सर But iy is an imaginary. इमेजिनरी इमेजिन Okay. What is y? Sorry, what is I? रूट माइनस वन Iota. Which is Under under root root minus one. minus. हाँ सर. नेगेटिव का रूट और रियल नंबर में नहीं होता है, तो यहाँ हाँ पे तो z is equal to x plus iy, that is if z belongs to complex number, z you can write in the form of x plus iy, where x and y both belongs to real number, and iota which is root over of -1. ओके सर. तो लाइक रियल नंबर सिस्टम, इसमें भी एक सिस्टम रहता है, लाइक कोऑर्डिनेट जैसा 2D होता है, ये भी 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है. ओके, x and y both are there, so 2 dimension geometry. ओके सर. Then is called, ये भी 2 डायमेंशन होता है. प्लेन को क्या बोलते हैं? क्या सर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे प्लेन होता है, 2 डायमेंशन, इसका भी 2 डायमेंशन है, x and y. हाँ. तो द प्लेन इज कॉल्ड, ये जो प्लेन, दिस प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन. ओके सर. और आर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन. कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो, आर्गन प्लेन बोलो कि गॉसियन प्लेन बोलो, ठीक है. हाँ सर तो every z also you can write in the form of point. If z is equal to x plus iy, इसको आप पॉइंट के हिसाब से भी लिख सकते हो. पॉइंट क्या होगा? दैट पॉइंट इज x, y. मतलब x, y. हाँ x, y हाँ सर मतलब हाँ समझा समझा okay. इसको क्या बोलेंगे? ये इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस. नहीं, इसको x एक्सिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस. तो x कोऑर्डिनेट इसका रियल होता है, ठीक है. हाँ सर दिस इज योर रियल रियल एक्सिस. और वाई. आपका जो y एक्सिस होता है Imaginary axis. इमेजिनरी एक्सिस. Here x is called REZ. REZ मतलब रियल. a real part of Z. Okay. And Y is called इमेजिनरी. IMZ मतलब imaginary part. It's not imaginary. Y is not imaginary. Y is what? Y is your इमेजिनरी real. पार्ट. ठीक है. That is your imaginary part of Z. It is like coefficient.
and the point is called if you consider Z is here, Z which is the x plus iy, तो ये पॉइंट को हम बोलेंगे x, y. अच्छा ठीक है, and this point is called complex point बोलो, or you can call affix. Okay. affix. Yes. This is called complex point or affix. आप सब क्यों लेट ज्वाइन कर रहे हो, फिर क्यों आगे पीछे कर रहे हो? हाँ, टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो क्या? सर वो NCI-CQ क्या लिखा है कहाँ लिखा है? ऊपर वो हेडिंग सबसे ऊपर वो सबसेट्स लिखे हैं, नेचुरल सबसेट ऑफ अच्छा। इंटीजर्स. अच्छा ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज नंबर सिस्टम. आपका हाँ, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, सबसेट ऑफ रियल. Every real number belongs to complex number. कॉम्प्लेक्स यस सर This is the superset. यस Okay. सर यस सर So if Z belongs to complex number, then Z you can write in the form of x plus iy. Here x and y both belong to real number, and I is your iota, which is root over of -1, जो रियल नंबर में नहीं होता है. कोई नेगेटिव का रूट ओवर रियल नंबर में नहीं होता है, तो इधर आ जाता है. ठीक है, y इज रियल, आई वाई होगा तो सर एक बार इमेजिन. रिपीट करना क्या? क्या हुआ? अच्छा वाई दिया था सर, आई वाई सर क्या हाँ, बोल आई रहे वाई इमेजिनरी, 7 रियल, 7 आई क्या होगा? हाँ इमेजिनरी होगा. इमेजिनरी हाँ, ओके तो लाइक नंबर सिस्टम, नंबर भी एक प्लेन पे होता है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा, इसका भी एक 2 डायमेंशन सिस्टम होता है. दिस प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन. ठीक है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट. पॉइंट के हिसाब से आप लिख सकते हो. इफ जेड इज द एक्स प्लस आई वाई, यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट x, y. सपोज मैंने रखा 4, 5, इसका मतलब क्या होगा? ये बाय डिफॉल्ट होगा 4 प्लस 5. ठीक है, 7, -8, इसका मतलब पॉइंट हो जाएगा 7 माइनस 8 है. ठीक है, हाँ सर हाँ, प्लेन हैज 3 नेम्स, आप कोई भी बोल सकते हो. ठीक है, एंड पॉइंट को आप जो रखते हो, पॉइंट को आप कॉम्प्लेक्स पॉइंट बोलो कि अफिक्स बोलो, both remain same. Here x is called, if z is the x plus iy, then x is called real part of z and denoted by rez. Rez मतलब real part of z, and y is the imz, means imaginary part of z. Make sure imaginary part is the real number, real. Imaginary part imaginary नहीं होता है. Imaginary part मतलब it is like coefficient. ठीक है, imaginary part of z, it's आयोटा का कोएफिशिएंट ना सर. yes. आयोटा का कोएफिशिएंट जो रहेगा दैट इज इमेजिनरी पार्ट. समझा? सर Here ये समझ x में एक्स नहीं आया क्या हुआ? सर y रियल है बराबर तो सर हाँ, IMZ इमेजिनरी पार्ट कैसे मतलब आयोटा का कोएफिशिएंट इमेजिनरी कैसे हुआ सर इमेजिनरी कहाँ बोला मैंने? है ना. इमेजिनरी पार्ट बोला ना आपने हाँ,
तो सर मतलब I7 आई अगर वाई imaginary इमेजिनरी है। पार्ट होगा ना? ये इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा 7 इमेजिनरी और 7 वो रुको इमेजिनरी रुको पार्ट है ना, इसीलिए इमेजिनरी पार्ट। 2x स्क्वायर मतलब क्या होता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है? 2 मतलब ये रियल। हाँ, तो एक इमेजिनरी नंबर बताओ, इमेजिनरी बोलो, मतलब कोई एक। कोई भी हाँ बताओ। हाँ 7 प्लस 8 आए। हाँ 7 प्लस नहीं, 7 + 8 है, ये कॉम्प्लेक्स में जाता है। हियर 7 इज व्हाट? रियल। रियल। अच्छा हाँ 8 को इमेजिनरी बोलेंगे। हाँ 8 इज एन इमेजिनरी। टोटल को भी इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। हाँ इमेजिनरी रूट्स जब बोलते हैं वो इन जनरल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में आता है। हियर 7 इज कॉल्ड रियल पार्ट, 8 है इमेजिनरी, बट 8 को क्या बोलोगे? अच्छा इमेजिनरी पार्ट। अच्छा हाँ, समझ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8 आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ। नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ जब दिखाई दे रहा है आप इमेजिन क्यों करोगे? हाँ सर रियल होगा ना। तो मतलब सर 8 आई होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। हाँ नहीं 8 सिर्फ है 8 इमेजिनरी पार्ट क्यों होगा? सिर्फ 8 हो। आई का पोर्शन क्या है? पार्ट मतलब उसका पोर्शन है। हाँ सर तो इमेजिनरी रियल पार्ट, जैसे रियल पार्ट में 2x स्क्वायर का मैं पूछूंगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? आप 2 बोलोगे कि 2x स्क्वायर बोलोगे? हाँ, 2 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को आप 2 बोलोगे कि 2x स्क्वायर बोलोगे? 2 हाँ 2 बोलोगे ना, तो इमेजिनरी पार्ट को 8i क्यों बोलोगे? अच्छा हाँ समझ गया, अभी समझ गया सर। 8 ही बोलेंगे ना सर? हाँ 8 तो बोलेंगे, तो वही लिखा ना, जब 8 बोल रहे हो तो वो रियल ही होता है ना। हाँ हाँ समझ गया सर, समझ गया। मैं 3i इंटू आई करेंगे तो क्या होगा? 3 आई स्क्वायर आई स्क्वायर कितना होता है? -1 -1 तो रियल हो जाएगा, तो इसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे क्या? नहीं। नहीं तो नहीं सर बोल पाएंगे ना। इमेजिनरी पार्ट इसको हाँ 3i बोलेंगे क्या? क्या क्या? इसका इमेजिनरी पार्ट 3i बोलेंगे क्या? क्योंकि i तो मल्टीप्लाई हुआ है। नहीं नहीं नहीं। नहीं ना? नहीं 3 बोली। क्योंकि सर ये 5 रियल हो रहेगा जाए, ना। ये रियल हो चुका है। हाँ इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है। ओके सर। हाँ सर हम 2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट? नो नो सर। क्यों नहीं? सर उसमें ये इमेजिनरी पार्ट नहीं सर है। वो तो हाँ। 0 आई हो जाएगा ना, +0 आई कर सकते हैं। हाँ, टू तो प्लस जीरो इमेजिनरी जब 0। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होगा, अच्छा 2 रियल नंबर में है। हाँ सर। हाँ 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 सर। सर आप इधर बता रहे हो कि एवरी रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ हाँ तो फिर 2 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा? इमेजिनरी पार्ट 0 है इसलिए। हाँ नहीं, तो इसलिए तो लिखा गया ना एवरी रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ एट द एंड तेरा इमेजिनरी पार्ट 0 होगा अच्छा क्या नहीं वो कॉम्प्लेक्स अच्छा, 2 को मैं इंटीजर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? ये बोल सकते हाँ यस अब बोल सर। हाँ सकते हो। सर। बोल सकते हैं, बट ये तो नेचुरल नंबर, अब क्यों बोलोगे इंटीजर? हाँ, ये तो ओके सर। नेचुरल नंबर, आप इंटीजर क्यों बोलोगे? दोनों है ना। क्योंकि हाँ नेचुरल सर नंबर इज द हाँ सबसेट सर ऑफ इंटीजर। हाँ मैं स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकते हो। बोल हाँ सकते हैं। सर। हाँ सर। बट रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। इट इज नहीं। लाइक दैट। तो 2 रियल नंबर, नेचुरल बोल सकते हो, इंटीजर बोल सकते हो, रेशनल नंबर बोल सकते हो, रियल बोल सकते, सॉरी रियल बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। बट 2 + 3i ओनली हाँ ओनली कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। ओनली ओनली कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, और कुछ हाँ। बोल नहीं पाओगे। यस सर। यस सर
तो 2 you can write 2 plus I into 0. मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिख दिया हाँ सर, तो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर. हाँ बन गया. Okay, sir. इसका कॉम्प्लेक्स, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0. 0. 0. I0 नहीं बोलते. हाँ. हाँ सर. समझा ये? तो Z is हाँ called, सर हाँ समझ. sir. X is called real part of Z, Y is called imaginary part of Z, imaginary part of Z itself real. Imaginary part imaginary नहीं होता है. हाँ सर समझ गया. ठीक है. यस सर. एंड हियर एक्स एक्सिस ऐसे हम नहीं बोलते. इंस्टेड ऑफ एक्स एक्सिस इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस. इंस्टेड ऑफ वाई एक्सिस आप इसको बोलोगे इमेजिनरी एक्सिस. आपका यहाँ Okay. पे जितने सारे पॉइंट्स होता है वो रियल पॉइंट होता है, बट यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो इमेजिन करना पड़ता है. ठीक है. तो एक पार्ट इसका इमेजिनरी होता है. लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप इसको यहाँ से परपेंड फ्रॉम पॉइंट पी इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, no sorry not x axis, real axis, तो ये क्या होगा? Imaginary part होगा ना. imaginary part में परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. ये आपका ओरिजिन ए, तो पी ए का डिस्टेंस कितना होगा? y पी ए का डिस्टेंस y होगा. Sir, O है ना तो. वो एक है ना. हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ ए का डिस्टेंस कितना होगा? X. x x मॉड एक्स होगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से x होगा. हाँ. एक्चुअली दिस इज मॉड एक्स, फॉर दिस केस यू विल गेट x. पी ए का डिस्टेंस Y. Mod Y. मॉड वाई. mod y ये इमेजिनरी होता तो आपको डिस्टेंस नहीं मिलता ना. हाँ. नहीं. हाँ सर. ये रियल में है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है डिस्टेंस. आपको यू कैन फाइंड आउट डिस्टेंस. Okay sir. और ये रियल नहीं होता तो आपको दिखेगा नहीं ना. नहीं sir. फॉर दिस केस इट इज वाई ऑल्सो. ओपी को ज्वाइन करेंगे तो Under root. ओपी डिस्टेंस कितना होगा? Under root X square under plus Y. root x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई Y. स्क्वायर. इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड. हाँ sir. ओके, इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड. that is under root x square plus y square, means real part square plus imaginary part का square का root over. ठीक है. and denoted by r also. let OP makes an angle theta. तो tan theta क्या होगा? Y by X. Y by X. y by x. तो theta क्या हो जाएगा? Tan inverse Y by X. for this case tan inverse y by x, it is called argument of z. it is Sir called वो अपने. हाँ. argument of. argument of z or amplitude of z. हाँ sir. इसको डिनोट किया जाता है ARG. ओके, और यू कैन कॉल एम्पलीट्यूड ऑफ जेड. इसको डिनोट किया जाता है AMP. करेक्ट. हाँ sir. हाँ सर. तो आप जेड को कैसे लिख सकते हो? जेड इज द एक्स प्लस आई वाई. और यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट. इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म. कोऑर्डिनेट में भी ऐसे था. हाँ sir. ओके, इसको बोलते हैं Sir. कार्टेशियन फॉर्म. हाँ, सर वो अपने जो डायग्राम है सर उसमें Z mod Z equals to R लिखा है, मतलब क्या है?
डिनोटेड बाय आर. अच्छा डिनोट ओके. सेम एक्स को आप क्या लिख सकते हो आर एंड थीटा में? एक्स को आर एंड थीटा में क्या लिखोगे? R cos theta. आर cos थीटा. R cos theta, R sin theta. आर cos थीटा. वाई को लिखेंगे अच्छा R sin theta. R sin theta. आर साइन थीटा. तो एक्स प्लस आई वाई को क्या लिख सकते हैं? आर इंटू कॉस थीटा प्लस, आई साइन इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म. और लेट्स गो. ओके, व्हाट इज योर आर? मॉड्यूलस ऑफ Mod z Z. आर इज द mod z. It is under root x square plus y square. x plus and theta. It is called Tan inverse. argument of z, which is tan inverse y by x for this case. एक्चुअल tan inverse y by x नहीं होता है, उसमें कुछ चेंजेस होता है. ठीक है, Okay. वो बाद में अभी ये करेंगे, डिस्कस करेंगे. इट इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z. ओके. और ये अच्छा। फॉर्मूला भी बुक्स में मेंशन किया गया, आर्गुमेंट मॉडुलस फॉर्म. है ना? आर्गुमेंट भी है, मॉडुलस भी है. मतलब एनी जेड यू कैन राइट, एक्चुअली आर्गुमेंट मॉडुलस फॉर्म इसको बोलते हैं. एनी जेड यू कैन राइट मॉड जेड इनटू cos थीटा प्लस आई साइन आई sin थीटा. cos थीटा प्लस आई sin थीटा. व्हाट इज योर जेड? व्हाट इज द थीटा? tan inverse y by x. But theta is the argument of z. That's why it is called argument modulus form. Modulus भी आ गया, argument भी हो गया. ठीक है? अच्छा. अच्छा Also z r into e raised sorry r is the r into cos theta plus i sin theta. इसको और एक फॉर्मेट में लिखा जाता है r into e raised to i theta. r into e raised to i theta. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. Where e raised to I theta is equal to cos theta plus, आई साइन ओके. बट जो 2000 इन सीबीएसई इसको यूज मत करना, आपके नहीं है. एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट आपके बुक में नहीं रहेगा. ठीक है, बोर्ड के लिए यूज मत करना, बट ये इजी होता है, इसको यूज करने से बहुत इजी होता है, कुछ कैलकुलेशन इजी होता है. समझा? हाँ सर. अच्छा हाँ सर. राइट. महाराष्ट्र बोर्ड में दिया गया, महाराष्ट्र बोर्ड वाले आप यूज कर सकते हो, बट सीबीएसई में नहीं है. सो डोंट यूज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. Sir, ISC. इसी में भी शायद नहीं रहेगा, एनसीईआरटी में नहीं है. सर आप नीचे वाला पार्ट भी दिखाएंगे ना बाद में? हाँ हाँ. सर वो जी ए है ना गॉसियन फॉर्म में. हाँ, GAUSSIA. ये
सर या सर एक बार आर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन एक बार एक्सप्लेन करो ना। कितने बजे ज्वाइन किया? सर थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। ठीक है, रहने टाइम पे आया, सॉरी। टाइम पे ज्वाइन करो। हाँ 2 बार बता चुका हूँ। एक्सप्लेन कर दो सर प्लीज। प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो प्लेन है उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, और अर्गन प्लेन बोलते हैं, और गॉसियन प्लेन बोलते अच्छा मतलब एक ही प्लेन के 3 नाम है। हैं। हाँ ओके तो जो 4 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन जो रहता है उनको ये 3 नाम है क्या सर? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। इट इज ओके लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा है। ओके एंड पॉइंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉइंट और अपेक्स। एफएक्स। यस ओके सर थैंक यू सर। सर आप 1 सेकंड थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ हो गया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, और एक टर्म होता है दैट इज कंजुगेट। डू यू नो कंजुगेट? Yes, sir. वो क्या होता है? सर वो Sir, we अगर have z to इक्वल put. टू x प्लस वाई आई रहता है तो सर वो z इक्वल टू, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो सर उसका कॉन्जुगेट x माइनस है। देन z बार, इसको बोलते हैं कंजुगेट ऑफ z। ठीक है ना? x माइनस आई वाई। विच इज x माइनस आई वाई। हाँ रियल पार्ट आज इट इज रहेगा, रियल पार्ट आज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। यस सर। ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल करेंगे, बट यहाँ पे एक बता देता हूँ। हाँ सर हो गया। डन।
हाँ सर हो Yes, गया। sir. एक सेकंड सर, एक सेकंड। हम तीन फॉर्मेट इधर किए, एक कार्टेशियन फॉर्म, एक पोलर फॉर्म और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, डन सर। नाउ व्हाट अबाउट आयोटा? ये क्या था? रूट ओवर ऑफ Minus. रूट और माइनस माइनस वन। Minus 1. आई स्क्वायर क्या होगा? माइनस माइनस one. वन। -1 आई क्यूब -i माइनस माइनस -i आई रेज टू 4 1 1 वन आई टू द पावर 5 I i आई टू द पावर 6 i नहीं सर -1 आई टू द पावर 7 -s आई टू द पावर 8, 1 वन फिर 9 करेंगे। i मतलब ये क्या होता है, एवरी Repeat. 4 इंटरवल में वो रिपीट कर रहा है। हाँ सर ठीक है, तो आई टू दी पावर 10 आपको फिर -1 हो जाएगा, फिर आई टू दी पावर 11, माइनस आई और वन आई टू दी पावर 12, आई टू दी पावर 0, वो भी 1 होगा। तो आपको क्या मिल रहा है? 0, पावर 4, पावर 8, पावर 12, ये सब में 1 मिल रहा है। इसको क्या लिखेंगे इन जनरल, क्या लिखेंगे? सर 4 है आई आई रेज टू पावर 4n 4n इज इक्वल टू 1। वन व्हाट इज योर 4 n? n belongs to इंटीजर रियल इंटीजर, सॉरी। इंटीजर। नेगेटिव होगा भी चलेगा, क्योंकि आई टू दी पावर -8 रखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 अपन आई रेज टू 1 upon i raised to 8 हाँ 1 अपन 1, तो 1 भी होगा ना। हाँ यस सर सर। तो ये सबको क्या लिखेंगे? आई रेज टू 4n जब 1 हो गया, आई रेज टू 4n प्लस 1 कितना होगा? क्या सर i आई टू दी पावर सर 4n इक्वल टू 1, तो आई टू दी पावर 4n प्लस 1 कितना होगा? आई I. आई i आई टू दी पावर 4n प्लस 2, माइनस माइनस वन। Minus 1. आई रेज टू 4n प्लस 3, माइनस Minus आई। I. -i ऑल द केसेस n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर। Integer. ठीक है, हाँ. कितना होगा? 38 है क्या? 30 एक हाँ, सेकंड आई सर रेज टू 38 प्लस पावर आई रेज टू 39 प्लस आई टू दी पावर 40 प्लस आई टू दी पावर 41। 0 होगा नहीं हाँ वही होगा हाँ सर, 0 होगा। 0 होगा ना सर यस, +1 -i और i और -i कट हो जाएगा क्योंकि आज यू हैव टेकन 4 consecutive power of 5, यस so definite one of them divisible by 4, हाँ. है ना? हाँ सर। Yes, तो sir. ये divisible by 4 हो रहा है, ये 4n फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये आपको 1 दे देगा। ये 4n प्लस 1 फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये I. आपको i देगा। ये 4n प्लस 2 फॉर्मेट दे रहा है, Minus तो ये होगा -1, ये होगा minus I. -i। तो ये चारों का सम Cancel. हमेशा 0 होता है ना। हाँ Yes, सर। sir. तो i का पावर आप कोई भी कंजुगेटिव, कोई भी स्टेज पर आप 4 कंजुगेटिव पावर्स ऑफ i एंड देयर सम ऑलवेज 0। ठीक है, हाँ सर
समेशन ऑफ I रेज टू k इज इक्वल टू 30 से लेके 192 कितना होगा? सर -1 माइनस तो माइनस -1 माइनस है। हाँ सर। -1 माइनस I हाँ हाँ सर। यस सर। और बस वही। और किसी को कुछ मिला? सर एक सेकेंड। -1 plus I सर 1 माइनस I. How many terms are here in this expansion? 162. 162. Okay. 1 to 10 कितने टर्म्स होता है? हाँ सर। 10 1 to 10 कितने टर्म्स होते हैं? सर 10 टर्म। 10 terms. It is not 10 minus 1. 9. 9. 9 तो इधर कैसे हो गया? ये दोनों का डिफरेंस कैसे हो गया? अरे 163 होंगे। हम्म? वन 164. जब इधर 1 to 10 टर्म्स होता है, 10 minus 1 नहीं होता है, तो इधर कैसे 162 हो गया? गलती से -1 होगा सर आंसर। गलती से अरे सर हम लोग ने ना 30 को भी काउंट कर लिया कि वो नहीं आया, तो 30 हाँ को मैंने लेना 30 को भी हाँ, काउंट कर लिया। तो मिस्टेक हो So गया। there are 163 terms. हाँ यस सर। सर। Always upper limit minus lower limit plus 1. Number of terms इतना होता है. Upper limit minus lower limit plus 1. अभी आंसर चेंज करोगे? नहीं सर। नहीं करोगे? नहीं Very good. आंसर फिर भी पता वैसे चल ही गया ना आएगा। सर कि इधर मिस्टेक हो रहा था, तो फिर मैं
तो इसको एक्सपांड मैं करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा आई रेस टू 30 प्लस आई रेस टू 31 प्लस आई रेस टू 32 प्लस आई रेस टू 33 up to I raised to 34 190. ऐसे लिखेंगे हाँ आई रेस टू 190 192. प्लस आई रेस टू 191 प्लस आई रेस टू 192 हमें करेक्ट? Yes. Yes, sir. हाँ सर मैंने बताया कि कोई भी स्टेज पे आप 4 कंसेक्यूटिव पावर्स रखोगे देयर सम आई रेस टू 4 कंसेक्यूटिव पावर्स एंड देयर सम ऑलवेज 0। तो मैं क्या करूंगा इसमें 4 को एक एक ब्रैकेट बनाऊंगा, ठीक है? 4 टर्म्स को लेके 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेके ब्रैकेट बनाएंगे। कितने टर्म बचेंगे? 2 ही टर्म बचेंगे 2, sir. 2. 3 बचेंगे। 3 3 बचेंगे, हाँ। 163 टर्म्स आर 160 देयर। हाँ अच्छा 4 फिर 3 बचेंगे। आप 4 तीन टर्म्स बचेंगे। लेके एक एक ब्रैकेट बनाओगे तो कितने टर्म्स रिमाइंडर होंगे? 3 3। So that 3 terms may be first, last 3 terms may be first 3 terms में एंड से 4 टर्म को लेके एक एक ब्रैकेट बनाएंगे तो भी क्या होगा आपका आई यहाँ पे 3 टर्म्स बचेंगे मतलब 190 प्लस आई रेस टू 191 प्लस आई रेस टू 192 3 टर्म्स लेफ्ट। हाँ नहीं फ्रॉम एंड ऑनवर्ड्स आप 4 टर्म को एक एक ब्रैकेट बनाओगे तो क्या होगा? फर्स्ट फर्स्ट 3 टर्म्स बच रहा है ना? हाँ हाँ सर ऐसे ब्रैकेट होता जाएगा। अच्छा आंसर आई है तो ईच एंड एवरी ब्रैकेट का वैल्यू 0। हाँ हाँ। सर तो आपका लास्ट 3 टर्म्स बच रहे हैं, लास्ट 3 टर्म्स का कैलकुलेशन आप करोगे। आई रेस टू 190 कितना होता है? -1 -1. -1 191 कितना होता है? माइनस माइनस आई Plus 1. 192 क्या होता है? 1 1 1 तो आंसर क्या हुआ? minus I. माइनस आई अच्छा नहीं, फर्स्ट 3 से हम जाएंगे। आई रेस टू 30 कितना होता है? -1 31 I कोई माइनस है माइनस आई, वन 32 I. 1 हाँ? Sorry, 1. Sorry. तो इसमें जो आया था इसमें वही मिला। हाँ हाँ sir. तो हम लास्ट 3 को क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि आपका पावर बड़ा हो रहा है ना, तो बेटर गो फॉर फर्स्ट 3 टर्म्स। Yes, sir. आप जा सकते हो लास्ट 3 टर्म्स के साथ जाओ कि फर्स्ट 3 टर्म्स के साथ, ठीक है? तो आप क्या करोगे? फर्स्ट यू हैव टू चेक नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन योर सीक्वेंस, ठीक है? कितने सारे टर्म्स है वो सीक्वेंस में, दैट यू हैव टू कंसीडर फर्स्ट। देन नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 4 एंड चेक योर रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर 0, आंसर क्या होगा? 0 0. इफ रिमाइंडर 1, आपको एक टर्म बच रहा है, हाँ that one term you can consider first term or last term, आपका चॉइस। if remainder 2 terms left, that 2 terms maybe you can consider first 2 terms or last 2 terms, middle में कुछ नहीं होगा, इधर first 2 होगा नहीं तो last 2 होगा। Yes. if remainder 3, then consider first 3 terms or last 3 terms, वही आपका आंसर होगा। समझा? हाँ हाँ सर sir. here minus iota is the correct answer। ये 0 कैसे मिल रहा था? समेशन ऑफ आई रेस टू n इज इक्वल टू 51 से लेके 225।
0. I minus 1. सर 0 नहीं सर, आई आए 1 ही आएगा 1. 0 कट कर दो. हाँ सर 1 आ रहा है। सर 1 आ रहा है। सर I minus 1 हटा दीजिए, 1 ही आएगा. सर I minus 1 सर 1 सर 1 आ रहा है 1 आ रहा है। Okay. 1 is the correct answer. हाँ. हाँ. 175 terms sir. How many terms are there? 175. 175 75. कितने 175 terms बचेंगे? 3. 3 3 terms. बचेंगे. 3 होगा तो I raised to 51. मैं 51, फर्स्ट 3 52. terms को कंसिडर कर रहा हूँ. हाँ सर माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा. माइनस आयोटा प्लस 1. +1 प्लस हाँ, आयोटा 1 आएगा. 1 आ यस सर समझा? Yes. हाँ सर. यस सर I raised to k plus I raised to k plus 1 summation k equal to 19 से लेके 140. सर 2
Anything else? Number of terms? 122. 122 terms. तो कितने terms बच रहा है? 2. 2 terms. तो आप चाहो तो I raised to k कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको अलग अलग कर दो. अलग अलग ही किया है। अलग अलग किया. हाँ सर अलग अलग किया, 2 सीरीज ले लिया. हाँ इसमें भी 2 टर्म बच रहे हैं, इसमें भी 2 टर्म बच रहे हैं. इसका फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होगा? 19 20 I to the power 19 plus I to the power 20. 20 इसमें 19 डालोगे तो क्या होगा? 22 I raised to 20 होगा 20 plus plus I I raised to to the power 21. 20. 21 होगा. 19 होगा माइनस आयोटा, 1 ये 1 plus 1. 1 1 plus Two. iota. है. हाँ 2. With the correct answer. यस बहुत सारे का 0 मिला. इसने तो 2 बोला था फिर 0 कर दिया. अगर वो दोनों सीरीज एक साथ लेता है तो फिर वैसे देवांश सब कुछ था. फिर 0 देखा तो फिर लगा कि गलती किया रहेगा, फिर वापस से किया तो 0 आया. यूनिक टैलेंट है सर इसके पास तो. चलो उसका 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स था. समझा ये? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, आगे चलते. हाँ नेक्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. टॉपिक है ना सर कि सम करना है. एग्जांपल दे रहे हो कि टॉपिक्स है? नहीं, इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ फिर दे. लेट z is equal to x plus iy. z1. Let us take z1 is the, एक minute. Let z1 z2 both belongs to complex number and आपका z1 is the x1 plus iy1, z2 is the x2 plus iy. दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने रखा. Then how to find out z1 plus z2? z1 plus z2 कैसे मिलेगा? सर रियल ऐड करेंगे और आयोटा ऐड करेंगे, मतलब हाँ. इमेजिनरी ऐड करेंगे. x1 plus iy1 plus x2 plus iy2. But always you have to separate your real and imaginary. तो हाँ. real part के साथ ऐड होगा, imaginary के साथ होगा. So you will get x1 plus x2 y1 plus iota common y1 plus y2. Always you have to write in this way, real and imaginary अलग अलग. yes ठीक है? Yes sir. What is z1 minus z2? सर x1 minus x2 plus I y1 plus y2 होगा. Yes. Correct? So plus y1 होगा ना? minus 2 minus होगा. तो माइनस x2 माइनस iy2 हुआ, हाँ तो सर. x1 माइनस x2 हो जाएगा, iy1 माइनस iy2, I कॉमन y1 माइनस y2. Whatever z1 into, it is x1 plus iy1 into x2 plus, y2. ये स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन जैसा होगा. रियल इंटू रियल क्या होता है? रियल. रियल. रियल इंटू इमेजिनरी. इमेजिनरी. Imaginary. Imaginary. इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी. Imaginary. रियल. नहीं रियल. रियल होगा, रियल होगा. रियल. डबल आई जाएगा ना. हाँ. आयोटा इंटू आयोटा जाएगा. वो -1 में कन्वर्ट होता है तो रियल होता है. यस. तो इसमें होगा रियल पार्ट क्या होगा? x1 x2
हाँ हाँ सर और एक ये भी होगा, y1 y2 इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, वो रियल होगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? माइनस y1 y2। माइनस y1 y2। तो आपका रियल पार्ट हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2, am I right? हाँ यस सर सर प्लस ये आपका इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, तो हाँ सर x1 इंटू आई y2, मतलब i कॉमन रखेंगे तो x1 x1 y2 y2 प्लस x2, x2 y1। y1 तो ये हो गया आपका z1 इंटू z2। समझा? हाँ हाँ सर सर रियल इंटू रियल रियल, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी रियल। रियल के लिए आपके रियल के साथ रियल रखोगे, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी रखोगे। इमेजिनरी के लिए एक रियल के साथ इमेजिनरी लेना पड़ेगा। नाउ how to find out z1 upon z2, it is x1 plus iy1 into x2 plus iy। इसमें एक प्रोसीजर होता है, डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है उसका कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, इसलिए मैंने कंजुगेट वो टाइम पर बताया था। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? सर नीचे वाला रियल हो डिनोमिनेटर जाएगा। रियल हो जाएगा। z इंटू जेड कंजुगेट क्या होगा? x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस, आई y इट इज लाइक a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मेट। एक्स स्क्वायर हाँ माइनस आई सर वाई हाँ स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर कितना होता है? माइनस -1 तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ सर और ये पूरा आपको रियल दे दिया। इनफैक्ट ये मॉड जेड स्क्वायर हुआ, हाँ सर हाँ सर which belongs to real। रियल हम नंबर। इन जनरल डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट को नहीं रखते, ठीक है? टू मेक डिनोमिनेटर रियल, इसलिए हम कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। मल्टीप्लाई डिवाइड कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। माइनस होगा ना? तो न्यूमरेटर क्या होगा? x1 x2 रियल, ये भी रियल, हाँ आई वाई वन माइनस आई वाई टू कितना होगा? प्लस प्लस y1 वाई y2। वन वाई प्लस वाई वन वाई टू, ये रियल होगा, हाँ सर प्लस आयोटा इंटू x1, ये उल्टा कर देता हूँ, ठीक है? y1 x2 -x2 x1 माइनस x1 y2 y2 ठीक है, हाँ सर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 y2 स्क्वायर, ये रिजल्ट यूज किया। बट इन जनरल ऐसे फॉर्मेट में भी लिखा नहीं जाता है, इसको अलग अलग किया जाता है, रियल को अलग, इमेजिनरी को अलग। ओके तो सर x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस I इंटू y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस, y2 ऐसे फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है? ये रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी। समझा कैसे हुआ? हाँ हाँ सर। हाँ Yes, sir. ग्रेट।
Done. No, sir. Done. Okay. 1 minute. Next, equality. Let Z1, Z2 belongs to complex numbers so that Z1 is equal to X1 plus IY1 and Z2 is the X2 plus IY2. If Z1 is equal to Z2, implies what? The real और imaginary part दोनों का same है. दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट सेम होगा. Implies X1 is equal to X2 and at a time Y1 is equal to Y2. Y2. दोनों at a time होना चाहिए. ठीक है. और you can write real part of Z1 is the real part of Z2 and imaginary part of Z1 same as imaginary part of Z2. सर एट अ टाइम मतलब दोनों एक साथ होना चाहिए. अच्छा हाँ ओके सर. और नहीं है. एंड मतलब इंटरसेक्शन. ये भी होगा वो भी होगा. यस सर. अच्छा. 2 plus 8i and 7 plus 15i. Which one greater? Sir, 2 plus 8, 7 plus 15 है. 7 plus 15i. क्यों? सर क्योंकि रियल पार्ट उसका ज्यादा बड़ा है ना इसके. इमेजिनरी पार्ट 0 से 1 के बीच में होगा. अच्छा. 3 plus infinity. Let x tends to infinity. ठीक है? हाँ. तो 3 plus x tends to what? Infinity. 10 plus x. Infinity. तो both are equal. नहीं.
I mean, Then which one greater? 10 plus 10 x. 10 plus x. तो इसका मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 है ना? सर अभी नहीं, इंफिनिटी सर माइनस इसको इंफिनिटी डिफाइन कैसे 7 करें वो हम लोग के बस समझ नहीं आ हाँ रहा। इन्फिनिटी कैसे डिफाइन 7 करेंगे वैसे। और उसको कन्वर्ट करेंगे ना 2 हाँ, प्लस 8 जब इसमें आप डिसाइड कर नहीं पा रहे हो फिर 8i सब 15i के अंदर कैसे कंसीडर कर दिए? सर पता नहीं उसने बोला था। राइट जाता तो हमने बोला, रॉन्ग जाता तो उसने बोला। सो 2 प्लस 8i को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सर इसको स्क्वायर करके कर सकते हैं ना? स्क्वायर करने से क्या होगा? I -1 हो जाएगा तो जो 2ab वाला अरे वो सोचना पड़ेगा। so there is no inequality in between two complex number. इसमें कोई बड़ा कोई छोटा आप बता नहीं पाओ, ठीक है? तो make it no, there is no inequality in between two complex number. जब तक वो रियल नहीं होता है, रियल हो जाएगा तो आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं 2 plus 3i ये लेट अस टेक z1 and 7 plus 3i, इसमें बता पाओगे? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर इसमें हो सकता है ना। यहाँ पे हम z1 minus z2 कर सकते हैं। हाँ, हाँ सर। z1 minus z2 करेंगे तो हम क्या मिलेगा? -5। आप बोल सकते हो ना लेस देन 0, हाँ Yes. सर। क्योंकि ये रियल में रियल आ गया, तो ये टाइम पर हम बोल सकते हैं। बट एक केस नहीं होगा मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग, इसलिए हम बोल रहे हैं कि देयर इज नो इनइक्वालिटी इन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि z1 ग्रेटर देन z2, ये नहीं होता है। मॉड z1 मोर देन मॉड z2 ये होता है। ये क्यों होता है? क्या मॉड सर? z1 क्या था? मॉड z क्या था? अंडर डिस्टेंस था ना सर मॉड डिस्टेंस z1 था। ये था हाँ मॉड z सर। ना, हाँ सर। यस सर। ये डिस्टेंस था, ये प्लस आई रियल हो जाता था, ये कंप्लीटली रियल वैल्यू, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ दिस टू आर रियल सो यू कैन कंपैरिजन इज देयर। रियल में हम ग्रेटर लेस ये कंपैरिजन होता है, तो इस यहाँ पे होगा बट इसमें नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मतलब रियल हो जाता है, एक केस में होता है, ठीक है? तो ये आपका स्टेटमेंट रहेगा, देयर इज नो इनइक्वालिटी इन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। समझाइए कि नहीं? हाँ सर। यस सर। इसको सिंप्लीफाई करो, cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई sin बीटा। x plus y x1 y1 into x2 y2 x2 plus y2। सिंप्लीफाई करो, तो फाइनल आंसर क्या होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन? cos सर cos alpha plus beta into I sin alpha my alpha plus beta। यही बोल रहे हो? यस सर।
Anything else? नहीं सर, राइट है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। हाँ सर। तो आप जनरल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, ये रियल होगा, ये रियल होगा, तो आपका रियल पार्ट क्या मिला, cos of alpha cos plus अल्फा beta cos बीटा माइनस साइन माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपका रियल प्लस पार्ट। आयोटा इमेजिनरी पार्ट ये और ये साइन अल्फा आई इंटू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, है ना। ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b प्लस i साइन a cos b प्लस cos a साइन b साइन a प्लस b। इंस्टेड आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, e रेज़ टू i थीटा को मैंने क्या लिखा था, cos थीटा प्लस i sin थीटा। हाँ सर। तो cos अल्फा प्लस i sin अल्फा को मैं e रेज़ टू i अल्फा लिख सकता हूँ, हाँ सर, और e हाँ raised to सर। i beta। e रेज़ टू i बीटा, तो क्या हो गया, e रेज़ टू i इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा, प्लस बीटा Yes which sir। is cos of alpha plus beta plus I sin। अल्फा प्लस बीटा। तो हाँ सर, ये तो एकदम सही है। इस फॉर्मेट में मैं कितने टर्म्स ऐसे मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, क्या होगा, एंगल में उसका सम हो जाएगा, मतलब Raised to I theta bar 1 cos of plus theta x1 1 bar plus I sin theta 1 into cos theta 2 plus I sin theta 2 into cos theta 3 प्लस plus I sin 3 theta 3 and so on up to cos theta n plus I sin theta n, क्या होगा, cos of theta 1 plus theta 2 cos of plus theta n 3 into and n so on plus up to 1 theta n अच्छा plus हाँ I sin theta 1 plus theta 2 plus theta 3 and so on up to, correct। theta n। हाँ सर। Similarly cos alpha plus I sin alpha into cos beta plus I sin beta कितना होगा, हाँ सर। cos alpha plus I sin alpha हाँ upon cos beta plus I sin beta। cos alpha minus beta plus I sin alpha सर, माइनस हो जाएगा ना, माइनस i sin of theta और सर डिवाइडेड बाय cos का। yes sir ये plus I ये होगा हाँ सर, डिवाइड भी हो ये सकते हैं। e raised to I alpha upon e raised to I beta, e raised to क्या होगा, I into अल्फा alpha minus माइनस beta होगा, बीटा। तो ये आ गया ना, ठीक है। डिवाइड में कुछ नहीं होगा सर, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद। हाँ करोगे तो वही होगा ना, अच्छा हाँ, आप फिर वो कंजुगेट आई लंबा स्क्वायर जाएगा। हो जाएगा cos का थीटा वो, प्लस। लेकिन बोर्ड में ऐसा मत करो, बोर्ड में करोगे तो आप कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करके करोगे, ओके सर। cos अल्फा प्लस I sin अल्फा अपॉन cos बीटा प्लस I sin बीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करोगे, cos बीटा माइनस I sin बीटा, सर एचएससी बोर्ड के लिए चलेगा ई का मेथड यूज किया तो। हाँ उधर रखा है।
तो रखे तो फिर आप यूज कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि आपके सामने वाले कैसे स्टेप देखते हैं। ठीक है, हाँ सर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos अल्फा cos बीटा, ये रियल ये भी रियल, साइन अल्फा साइन बीटा। आई इंटू माइनस आई प्लस वन हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपका रियल पार्ट। इमेजिनरी होगा और ये होगा। ठीक है, मैंने सेकंड वन कर हाँ, इमेजिनरी क्या हुआ, ये रहेगा ये रहेगा, नो ये इमेजिनरी है ना। कितना होगा, आयोटा इंटू साइन अल्फा cos बीटा, और ये cos अल्फा साइन बीटा बट माइनस में, अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, जेड इंटू जेड कंजुगेट क्या आया था, जेड इंटू जेड कंजुगेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था ना। हाँ सर। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वन। cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये हमेशा वन हो जाता है। तो आपको क्या मिला, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन, वही मिला ना। बट आप एक्सपोनेंशियल यूज करोगे इमीडिएट यू विल गेट आंसर। ओके सर। वन अपन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/, cos थीटा प्लस e आई raised to साइन, minus I sin theta. हाँ सर, e⁻1। लिखूंगा क्या, सर cos ऑफ थीटा माइनस I sin थीटा। यस सर। ना आपको क्या मिला, ई रेस टू माइनस आई थीटा मिला ना, ये क्या हो गया, वन अपॉन ई रेस टू आई थीटा विच इज ई रेस टू माइनस आई थीटा, मतलब ई रेस टू आई इंटू माइनस थीटा है ना। तो रिप्लेस थीटा इज माइनस थीटा, तो cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा। आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाइस वर्सा आप कर सकते हो, प्लस के लिए माइनस होगा, माइनस के लिए प्लस होगा, इफ इट इज माइनस देन इट इज, बस ये नोट कर लो।
डन। सर वो नोट पे क्या लिखा है लास्ट वाले? 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इधर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, प्लस के लिए माइनस होगा, माइनस के लिए प्लस होगा। ये प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा तो ये प्लस होगा। सर आप थोड़ा ऊपर से दिखा सकते हैं 2 मिनट? हाँ यहीं से। डन। यस सर। एक बार वापस दिखा थोड़ा ऊपर का। हो गया सर। Z इज प्योरली रियल, मतलब नो इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। इमेजिनरी पार्ट बिकम 0, ठीक है। एंड प्योरली Yes, इमेजिनरी sir. होगा तो Real रियल part पार्ट है ही रियल नहीं। पार्ट बिकम 0। Okay, sir. solve this।
सर पाई बाय 4 सर वो दोनों हटा दो सर, पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3 वापस करना पड़ेगा, एक शायद से मिस्टेक कर दिया। What is conjugate of complex number?
कंजुगेट तो बहुत बार हम यूज कर चुके हैं अभी. If z is equal to x plus iy, then z conjugate is the x minus iy. डिवीजन टाइम पर भी यूज किए.
ओके find least positive integral value of n for which 1 plus I raised to n upon 1 minus I to the power n minus 2 is real. So this one you can write 1 plus I upon 1 minus I to the power n into 1 minus I power 2. Am I correct? Yes, sir. इसको क्या कर दिया 1 minus I to the power n into Yes, 1 sir. minus I to the power minus 2 ऊपर चला गया प्लस 2. ठीक है. First find out 1 minus I to the power minus 2 क्या होता है. इसका स्क्वायर कितना होगा? 1 square plus आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab है ना. Yes, sir. आई स्क्वायर कितना होता है? -1. -1. तो ये हो गया माइनस 2 है. अगेन फाइंड आउट 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई. इसको क्या करना पड़ता है? रेशनलाइज करना पड़ता है, मतलब कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिनोमिनेटर का. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 प्लस आई. करेक्ट. तो 1 प्लस आई का स्क्वायर हुआ, डिनोमिनेटर हो गया 1 स्क्वायर प्लस आई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. जेड इंटू जेड कंजुगेट क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना. तो ये होगा सर तो आयोटा स्क्वायर होगा नीचे 1 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर. 1 स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर. हाँ सर. आयोटा का स्क्वायर फिर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 होगा ना. हाँ सर. मैंने ये यूज किया जेड इंटू जेड कंजुगेट इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. व्हाट इज द एक्स? एक्स इज द 1, वाई इज द 1. वाई आई नहीं होता है, आई का कोएफिशिएंट होता है. इसका स्क्वायर कितना होगा? माइनस के लिए -2i होगा, प्लस के लिए +2i होगा. +2. तो ये आयोटा हो गया. So this became iota to the power n into -2i minus 2i to the power n plus 1. तो ये रियल होने के लिए आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ n पूछा था, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n कितना होना चाहिए? i का कौन सा लिस्ट पावर रियल रहता है? क्या सर? i का कौन सा लिस्ट पावर रियल होता है? 2 इसका मतलब n plus 1 2 हो जाना चाहिए. आपको रियल चाहिए ना, प्योरली रियल, इमेजिनरी पार्ट 0. ये रियल पूरा रियल होना चाहिए. ये कब रियल होगा? जब i का पावर आपको रियल दे देगा. यस सर. लिस्ट चाहिए, तो i का कौन सा लिस्ट पावर आपको रियल देता है? n is equal to 1. 2. 2. तो n plus 1 2 होना चाहिए. हाँ. तो n कितना होगा? 1. 1. सर वरना सीधा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो स्टार्टिंग में मतलब 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो चलेगा ना? चलेगा, वो भी चलेगा. सेकंड, दिस इज प्योरली रियल. ऑल वैल्यूज पूछा है. ऑल वैल्यूज मतलब आपका जनरल सॉल्यूशन. मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करेंगे?
1 plus 2i sin theta. It is purely imaginary. Purely imaginary मतलब इसका रियल पार्ट जो मिलेगा वो 0 हो जाना चाहिए, है ना? तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? तो मुझे पूरा सिंप्लीफाई करना जरूरत नहीं, यही आपको रियल देता है। रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, वही रियल देता है। डिनोमिनेटर तो रियल हो गया ना, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो रियल दे देता है, क्योंकि मर्जेड आ जाता है। तो डिनोमिनेटर रियल हो गया, डिनोमिनेटर का कोई टेंशन नहीं। अभी न्यूमरेटर का रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो क्या हो मिलेगा? 3 आपका 2i sin थीटा प्लस इंटू 2i sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, यही 0 हो जाना चाहिए। समझा ये? हाँ सर। इम्प्लाइज sin स्क्वायर थीटा कितना होगा? 3/4। ये स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है, लिनियर करने का जरूरत नहीं, स्क्वायर में रखो। अच्छा, इसको लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर स्क्वायर which is sin स्क्वायर π/3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा थीटा n pi plus minus π/3 n pi plus minus pi where n belongs to इंटीजर। सर n बिलोंग टू इंटीजर कंपलसरी ना लिखना है? हाँ। मेरा समझा भी ये? यही आया था, सिर्फ फॉर्मेट मैंने चेंज ही नहीं किया। क्या आया था ये? साइन, हाँ वो वाला। वो तो रियल वैल्यूज पूछ रहा है, हाँ सर। तो आप एक ही सोल्यूशन क्यों लिख रहे हो? थीटा की वैल्यू निकाल दी। हाँ, तो थीटा का वैल्यू ठीक है, तो आपको सब Particular कुछ value. थीटा चाहिए ना, सेट ऑफ थीटा चाहिए, तो एक लिखोगे तो हाँ सर। 3/4 भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। 3/4 का रूट और √3/2 देगा, वो भी समझ में नहीं आ रहा है, नॉन वैल्यू है। एक दूसरे का कंजुगेट बोल रहा है, मतलब क्या है? क्या हो जाएगा? इसका कंजुगेट होगा ना, दिस वन इज द कंजुगेट ऑफ दिस, और ये इसका कंजुगेट जो भी। sin x माइनस i cos 2x का कंजुगेट कितना होता है? sin x plus i Sin cos x 2x। plus I cos 2x. Now these two complex numbers are equal. कब होगा? रियल पार्ट इक्वल। cos x is equal to sin x and sin 2x equal to cos 2x. यस सर। Means tan x equal to 1 and tan 2x equal to 1. tan x कब 1 होता है? π/4 π/4. tan 2x क्या होगा? π/2 2x Pi by 5/2 होगा, तो tan 2x क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड। तो एंड मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ना, एट ए टाइम दोनों होना चाहिए। जब ये होगा, ये नहीं हो रहा है, नो सॉल्यूशन। जब ये होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब दोनों एट ए टाइम। देखो tan x जब 1 होता है, tan 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। हाँ, तो tan x की जगह 1 डालेंगे तो ये tan 2x कभी भी 1 दे नहीं पाएगा। नहीं, यहाँ पे आप 1 डालोगे, tan x भी कभी 1 हो नहीं पाएगा। तो एक दूसरे का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, इसका सॉल्यूशन इसमें कॉमन नहीं है, इसका सॉल्यूशन इसमें कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ये जो सेट ऑफ सॉल्यूशन, ये सेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट आपको नहीं मिल रहा है।
नल सेट होगा, नल, हाँ ठीक है ना? तो दिस इक्वेशन हैज नो सच। दोनों मैंने बताया था, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। आप एक को सेटिस्फाई करके n पाई प्लस पाई में तो लिखते हो और चेक नहीं करते कि वो दूसरे को सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कहाँ से मिला 2n पाई प्लस पाई बाय 2n पाई बाय 3, ये कहाँ से मिला? समझा? हाँ सर। चलो यस सर। बाकी आप ट्रिगो का खत्म करो, इक्वेशन ट्रिगो इक्वेशन खत्म करो। ओके सर। चलो थर्सडे को ट्रिगो इक्वेशन डिस्कस ट्रिगो ट्रिगो इक्वेशन ओके। ट्रिगो इक्वेशन और सर्कल जो भी कुछ बचे हैं वो पूछ सकते। ओके सर। थैंक बाय यू, सर। बाय। बाय बाय सर। सर, बाय सर, थैंक यू थैंक सर। यू। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, Bye, sir. Thank you, sir. बाय।